सो हेलो मेरे प्यारे बच्चों। सो आज हम वापस आ गए हैं एक न्यू कंसेप्ट के साथ वापस। सो अब 2-3 दिन से वीडियो नहीं आई होंगी, आप परेशान होंगे। सो वो क्या था बच्चों, पीसी पे एडिट करते टाइम मेरे बहुत से वीडियो डिलीट हो गए थे, तो उससे रिकवर करने के लिए मैंने वीडियो नहीं डाली। सो कोई बात नहीं, मैं अब सिखा रहूँगा ना, आप कंटिन्यू करेंगे। सो अब बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आ गया हूँ मैं आपके लिए, वो है लाइट। बहुत से बच्चों को लगता है सर लाइट बहुत डिफ़िकल्ट टॉपिक है, क्या है सर लाइट, क्यों है लाइट। अरे लाइट है इसलिए तो हम देख पा रहे हैं, हर चीज़ को हम देखते हैं वो लाइट की वजह से देखते हैं। सो अब टॉपिक पे थोड़ा डिस्कस करें। श्योर। सो बच्चों, यहाँ पे लाइट लाइट इस टॉपिक को हम मोरली 8th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, मैंने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वीडियो डाल दी है, आप देख सकते हो। अब देखो, इस इमेज में आपको कुछ दिख रहा है क्या? इस इमेज में सन से कुछ रेज आ रही है, ऑब्जर्व इट। हाँ, और रेज के साथ साथ ये नाम जी गुरु जी भी आ गया है। मतलब सन के रेज के साथ जी गुरु जी भी आ गए हैं पृथ्वी पे। नहीं नहीं, मेरा मतलब ये था कि इस जी गुरु जी को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। बढ़ते हैं हमारे अगले पेज की तरफ। अब ये क्या है? ये तो खाली पेज है। नहीं नहीं नहीं, खाली नहीं है, हम इसे लाएंगे। आज हम पूरा थ्योरेटिकली करेंगे। अब लाइट का मीनिंग क्या? लाइट का मीनिंग पता है? हाँ सर जी, लाइट का मीनिंग क्या है? दिस इज लाइट। लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। सॉरी, थोड़ी हैंड राइटिंग गलत आ रही होगी तो, लेकिन क्या कर सकते हैं भाई, आपको काम चलाना पड़ेगा। देखिए, व्हाट इज लाइट? लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। Which source of energy is the biggest source of energy to planet Earth? तो ऑब्वियसली हमारा आंसर होगा सन। सन इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी टू आवर अर्थ। व्हाट इज दिस? सन। आपको दिख रहा है? बच्चों, मुझे ये बात बताओ, अगर एग्जाम में ऐसा आया, व्हाट इज लाइट, डिफाइन लाइट, तब आप क्या लिखेंगे? तब आप क्या ऐसा लिखेंगे कि लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी? इज इट राइट? नहीं, ऐसा नहीं लिख सकते हम। हमें लिखना पड़ेगा सिस्टमैटिक, प्रॉन्टली। आप नोटबुक या पेन लीजिए आपके पास, मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्या है लाइट? लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच गिव्स सेंसेशन ऑफ विजन। देखिए, व्हाट इज लाइट? लेट्स सी। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है लाइट, जो क्या करता है? विच गिव्स सेंसेशन ऑफ विजन, हमें देखने में जो मदद करता है उसे हम कहते हैं लाइट। ऑफकोर्स। हाँ सर जी, यहाँ तक क्लियर? नो डाउट? नहीं सर जी। बच्चों, हमने लाइट की डेफिनेशन तो देख ली। ओके, तो लाइट का नेचर क्या है? लाइट हैज़ ड्यूअल नेचर। क्या? ड्यूअल नेचर। अब ड्यूअल सीम जो रहता है ना, वैसा ही ड्यूअल मीन्स टू। व्हाट इज मीन बाय ड्यूअल? टू। मतलब कहने का एक सिंपल मीनिंग है बच्चों कि लाइट को दो नेचर है। लाइट इज डिवाइडेड इनटू टू नेचर, दैट आर। ओह, कनेक्शन कट जाए तो कोई बात नहीं, हम अगले सेशन में ले लेंगे, नेटवर्क इशू है थोड़ा। Light mostly have two nature. I have said dual and part dual nature. First is wave. Light has wave nature, and second is particle. What? Light has dual nature. One is of wave nature, one is of particle nature. Is it fine?
हाँ या ना? सो लाइट हैज़ टू नेचर्स, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। सो हम ये दोनों नेचर देखेंगे। ओके, हाँ या ना? हाँ सर जी। सो समझ में आ रहा है ना? हाँ समझ में तो आएगा, देखेंगे अब। सो लाइट हैज़ ड्यूअल नेचर, हमने बताया, बात की थी। किसी ने भी आपको पूछा कि लाइट को कितने नेचर है, व्हाट नेचर डज द लाइट हैज़, सो आप तुरंत बता देना उसे आंसर कि लाइट हैज़ ड्यूअल नेचर। ड्यूअल मीन्स टू नेचर, वन इज वेव नेचर एंड सेकेंड इज पार्टिकल नेचर, पार्टिकल्स। उस पार्टिकल्स को हम कहते हैं फोटॉन्स बच्चों, फोटॉन्स। हम आगे चल के पढ़ेंगे उसे, कोई बात नहीं, तब तक के लिए रहिए हमारे साथ। सो वेव नेचर, वेव नेचर मतलब आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या? लेट्स थिंक। हाँ सर जी। ओहो, ओहो, ये देखिए, वेव मीन्स लाइक सी, समुंदर में कैसे वेव्स आते हैं, वो ऐसा नेचर। लाइट को वेव नेचर है, लाइट वेव नेचर की तरह ट्रांसफ़र होती है। सो आपको ये बात तो पता होंगी, आपको ये बात तो पता है क्या कि वेवलेंथ क्या होती है? नहीं सर जी, हमें तो पता नहीं है। तो कोई बात नहीं बच्चों, पता नहीं है तो पता कर लीजिए, बड़े प्यार से समझाता हूँ मैं। कैसे? बड़े प्यार से। सो ये वेव, दिस वेव एंड दिस वेव, इस वेव में के डिस्टेंस को कहते हैं, क्या कहते हैं? वेवलेंथ। क्या कहते हैं बच्चों? इस वेव के बिटवीन, मतलब द डिस्टेंस बिटवीन द वेव्स इज नोन एज वेवलेंथ, उसे हम वेवलेंथ कहते हैं बच्चों। यहाँ तक क्लियर? हाँ सर जी क्लियर है। आपको कोई डाउट? नहीं सर जी, डाउट हुआ तो कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, अब बने ही हो ना। क्या कर सकते हैं। सो मैं क्या बता रहा था, लाइट हैज़ ड्यूल नेचर, वन इज़ वेव एंड सेकेंड इज पार्टिकल। सो वेव नेचर। सो सर, लाइट की स्पीड वेव में क्या है, ये आपको डाउट आ गया होगा। हो, डरिएगा मत, बिल्कुल घबराएंगा मत। अब वेव में लाइट की स्पीड 2, यहाँ पे मैं दे देता हूँ पेन, 2.25 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड, ये है लाइट की स्पीड वेव में। 2.25 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड। कुछ नॉनसेंस बच्चे, मतलब कुछ गधे बच्चे समझ रहे होंगे, सर ये तो कितनी कम वैल्यू है, लाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा है। अरे बच्चों, इस 10 को 8 टाइम्स 0 बढ़ाओ, कितनी आती है वैल्यू देखो, और 2.25 इसको मल्टीप्लाई कर दो उस 90, मतलब 90 लगा दो 10 को, 1 को 90 लगा दो यहाँ पे, और 2.25 इंटू उसको मल्टीप्लाई कर दो जो, और आपको वैल्यू जो आएंगी वही तो है लाइट की स्पीड। सो अब कुछ गधे बच्चे कहेंगे, सर साउंड की स्पीड तो लाइट की स्पीड से ज़्यादा है। ऐसा कुछ नहीं है, अब मैं बताता हूँ आपको साउंड की स्पीड। साउंड की स्पीड होती है 346 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो, 346 मीटर पर सेकेंड बड़ी हुई, या फिर 2.25 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ऑफ कोर्स लाइट हैज़ अ ग्रेट फ्यूरियस स्पीड। समझ में आ गई? लाइट हैज़ अ ग्रेट फ्यूरियस स्पीड। ओके, हाँ या ना? यहाँ तक क्लियर? होप क्लियर होगा आपको। सो अब मैंने बताया था आपको कि लाइट हैज़ ड्यूअल नेचर। कायरे का है लाइट ला किती नेचर आहे? दोन. विच नेचर? वन इज वेव नेचर, वन इज पार्टिकल नेचर। ओहो, अब देखो वेव नेचर तो हमने पढ़ लिया। अब सेकेंड नेचर, वो नेचर को क्या कहते हैं हम? पार्टिकल नेचर, पार्टिकल नेचर। ओहो, अब देख सकते हैं आप पार्टिकल नेचर।
कौन से पार्टिकल्स, पता है आपको पार्टिकल्स नेचर? अब पार्टिकल नेचर में सबसे पहले आता है, अब देखो ये एक लाइट का मतलब लाइट की रे है समझो। अब ये जो रे बनी है ना बेटा, ये जो रे बनी है ना, ये जो रे है ना, ये स्मॉल 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 डॉटेड स्ट्रक्चर से बनी है। ये जो रे बनी है ना, ये स्मॉल स्मॉल डॉटेड स्ट्रक्चर से बनी है, उसे हम कहते हैं पार्टिकल नेचर। और अरे काय मन तो चला, फोटॉन्स, फोटॉन्स क्या कहते रे, फोटॉन्स, फिर से कहिए, फोटॉन्स। सो पार्टिकल नेचर को फोटॉन्स भी कहते हैं। फोटॉन्स क्या कहते हैं, फोटॉन्स। सो लाइट की आपने कहा, आप कुछ बच्चे कहेंगे सर आपने वेव नेचर में बताया था वेव की स्पीड लाइट में, सो आप पार्टिकल में भी बताएंगे क्या? क्यों नहीं बेटा, ज़रूर बताएंगे, इसीलिए तो हम हैं। सो हम देखेंगे अब पार्टिकल नेचर की स्पीड। क्या देखेंगे, जोर से कीजिए, सुनाई नहीं दिया, पार्टिकल नेचर की स्पीड। ओहो, अब देखेंगे पार्टिकल नेचर की स्पीड। पार्टिकल नेचर की स्पीड है 2 इंटू, ध्यान से देखो, 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 2 इंटू 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। यहाँ तक तो क्लियर होगा? हाँ सर जी, देखो पार्टिकल नेचर में 2 इंटू 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। अब 10 में 8 जीरो और बढ़ा दीजिए और उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या आएंगी वैल्यू, वही है लाइट की स्पीड पार्टिकल नेचर में। सो आप लोग कहेंगे सर पार्टिकल नेचर में कैसे? अब देखो, जब सन से थोड़ा पीछे चलते हैं, अब देखो इस सन से थोड़ा देखो, इस सन से जो रेज आ रही है ये पार्टिकल नेचर से आ रही है, पार्टिकल लाइक फोटॉन्स, फोटॉन्स से आ रही है, इसे हम पार्टिकल नेचर में कंसीडर करेंगे। हाँ या ना? हाँ सर जी, सो क्लियर होगा। सो बच्चों, फ्रीक्वेंसी, एक बात ध्यान में रखना कि लाइट की जो फ्रीक्वेंसी होती है, क्या सर, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है किसी भी मीडियम में। ऑल मीडियम मतलब सब मीडियम में लाइट की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो चेंज नहीं होंगी, बिल्कुल चेंज नहीं होंगी। ओके, हाँ या ना? सो बढ़ते हैं हमारी अगली पेज की तरफ। ओहो यार, अरे मैं तो बीच में नहीं सर, बीच में नहीं। सब्सटेंस थ्रू विच लाइट प्रोपोगेट इज कॉल्ड मीडियम। अब ऐसा सब्सटेंस जिस सब्सटेंस में लाइट प्रोपोगेट करती है, उस सब्सटेंस, लाइट जिस मीडियम से ट्रैवल करती है उस मीडियम, लाइट मतलब सॉरी, ऐसा सब्सटेंस जिससे लाइट प्रोपोगेट करती है, प्रोपोगेट मतलब पास होती है, इज कॉल्ड एज अ मीडियम। आप लोग कहोगे सर यहाँ पे प्रोपोगेट क्यों लिखा है, पास लिख देते। प्रोपोगेट, इस दोनों वर्ड्स का मीनिंग तो सेम ही है, लेकिन सुनने में अच्छा क्या जाता है, लिखने में हमारा क्या जाता है, हम वही लिखेंगे ताकि एग्जामिनर हमसे इम्प्रेस हो। वी इम्प्रेस, जब वो इम्प्रेस होंगे तो मार्क भी अच्छे इम्प्रेस होंगे। सो वो मार्क्स को देख के आपके मम्मी डैडी भी इम्प्रेस होंगे। हाँ या ना? हाँ सर जी। तो मीडियम, सो मीडियम्स है, हम यहाँ पे मीडियम देखेंगे। सो मीडियम कितने टाइप्स के, लेट्स थिंक ओके, लेट्स थिंक। या हम सोचने लगते हैं कि मीडियम कितने टाइप्स के हैं। कोई बात नहीं बच्चों, मैं किस लिए हूँ भाई, मैं किस लिए हूँ, खा पी के सिर्फ आपको देख रहा हूँ? नहीं, आपके डाउट्स को क्लियर करना भी ज़रूरी है। सो मीडियम है मेनली 3 टाइप्स के। कितने? 3 टाइप।